यस भाई यानी अपना रॉकी भाई आपकी अदालत में खाली सवालों का जवाब देने नहीं आए थे, बल्कि उनके स्ट्रगल, सक्सेस और स्टार इमेज के बारे में भी बात किए। चाहे वो रश्मिका मंदाना के कंट्रोवर्सी कमेंट के बारे में हो, चाहे उनके फैंस के सुसाइड के बारे में हो, सब चीज खुल के बात किए हैं भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये था भाई कि एक दिन में 700 लोगों से अलग अलग फोटो खिंचवाए हैं भाई। ये सुन के ना मेरा तो बड़ा दिल बड़ा खुश हो गया भाई। इसी को कहते हैं असली स्टार भाई। सब जानेंगे इस वीडियो में उनके बारे में, क्या क्या बात किए हैं, टॉक्सिक के बारे में भी बात किए हैं, रामायण के बारे में बात किए हैं। उनसे कई तीखा सवाल पूछा गया और सभी सवालों का जवाब को ना वो इतने प्यार से दिए हैं ना, आप सुनोगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा भाई। 1 घंटा 22 मिनट का इंटरव्यू था भाई। मैं जितना टाइम भी देखा हूँ ना तो मेरे चेहरे से मुस्कान कभी गया नहीं भाई। इतना प्यार से जवाब दिए हैं, मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो बोलते जाए और मैं सुनता जाऊं, ऐसा लग रहा था भाई। सबसे पहले बात करते हैं रश्मिका मंदाना की कमेंट्स के बारे में। तो रजत शर्मा पूछते हैं, कई सालों पहले रश्मिका मंदाना ने आपको कमेंट्स किया था कि मिस्टर शो ऑफ, कि आप ज्यादा दिखावा करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तो यस भाई इतने प्यार से जवाब दिए और इतना अच्छा जवाब दिए ना भाई, आप सुनोगे ना तो ये दिल आपका खुश हो जाएगा भाई। तो यस भाई जवाब देते हैं कि देखो मेरा पर्सनैलिटी है, मैं कैसे रहूं, कैसे जीऊं, किस तरह से जीऊं, मेरा लाइफ है। लेकिन कोई दूसरा अगर बोलेगा मेरे पर्सनैलिटी के ऊपर कि वो ये कर रहा है, तो उसको बात को पकड़ के तो मैं नहीं बैठ सकता। तो मेरा लाइफ है, मैं मेरे तरह से जी सकता हूँ। चाहे उसे दिखावा लगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, तो सब चीज को लेके तो मैं नहीं बैठ सकता। और बात सही भी है, क्योंकि कोई दूसरा आपको कुछ भी बोल दे, आप उस बात को लेके बैठ जाओगे तो नहीं होगा ना। अपना लाइफ है, अपने तरह जीना है। और दूसरा सवाल पूछते हैं उनके फैंस के बारे में, क्योंकि उनका एक फैंस ने उनके लिए सुसाइड कर लिया था। और मेरे अंतिम संस्कार में यश भाई और एक मिनिस्टर के बारे में लिखा था, दोनों आएंगे। तो मिनिस्टर तो चले गए, लेकिन आप क्यों नहीं गए, यह सवाल पूछा गया यश भाई से। तो यश भाई जवाब देते हैं, देखो मैं तो चला जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं वहां जाता तो लोगों को एक सोच आता कि वो सुसाइड करूंगा तो यश भाई आएंगे, यही मैसेज मिलता उन लोगों को, इसीलिए मैं नहीं गया। बोले भाई क्या ही जवाब था भाई, क्या ही जवाब था, दिल खुश। और सही बात है ना भाई, वो हम लोग किसी हीरो को फॉलो करते हैं, किसी स्टार को फॉलो करते हैं, उसके जैसा जीना चाहते हैं, उसके जैसा रहना चाहते हैं, उसके जैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, उसके साथ दाढ़ी रख, सब कुछ करते हैं। तो उसी चीज को इंस्पायर होकर वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, गलत कर देंगे बोल के वो नहीं गया भाई। और सबसे बड़ी बात देखो भाई, फैंस के बारे में पूछे, क्योंकि एक बार इनका बर्थडे के समय में ना वो 700 लोगों से अलग अलग फोटो खिंचाए थे, एक एक करके भाई। तो ऐसा पूछे, वो रजत शर्मा पूछते हैं, तो ऐसा क्यों, एक साथ क्यों नहीं लिए? तो यश भाई बोलते हैं, अगर एक साथ लूंगा तो कोई ग्रुप में रहेगा, कहीं कौन कोने में दिखेगा, ढूंढता रह जाएगा कहाँ है कहाँ है। फैंस के लिए एक स्टार्स के साथ फोटो होना उनका एक मेमोरी बन जाता है, इसीलिए मैं सबको अलग अलग फोटो दिया बोला। तो वही ऑडियंस एक सवाल फिर आता है कि आज भी दोगे? डन बोलता है भाई। ये माँ कसम क्या ही बोलूं यार, गजब। मैं बोल रहा हूँ ना, उस इंटरव्यू को देख के ना मेरे चेहरे पे हमेशा ऐसे स्माइल था, स्माइल। और बेचारा अभी हंस हंस के जवाब दे रहा था भाई, हंस हंस के जवाब दे रहा था। जब वो स्टार्टिंग में काम कर रहे थे ना, तो उनके हाथों से 7 फिल्में चला गया था। और जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो वो बोले कि देखो सर, मैं फिल्म करने से पहले उनका स्क्रिप्ट मांगा कि मेरा रोल क्या है, मेरा क्या है, इस फिल्म में क्या रोल है मेरा, क्या है, ऐसा स्क्रिप्ट मांगा। तो वो लोग ने मना किए। तो ये इतना छोटा स्टार है, इसका कुछ नाम भाई अभी हुआ नहीं, ये हमसे स्क्रिप्ट मांग रहा है, ऐसा बोल के उन लोगों ने फिल्म नहीं दिया। तो कोई अफसोस नहीं भाई, क्योंकि उनका हक है ना भाई। तो बोलते हैं मेरा हक है, अगर मैं किसी चीज में काम कर रहा हूँ तो उस चीज को जानने की मेरा हक है कि मेरा रोल क्या है, मेरा ये क्या है। सही बात भी है। तो इसीलिए वो 7 फिल्में चला गया। और वो कभी भी आज भी पछतावा नहीं है उनको, सीधा मुंह पे बोल दिए भाई मेरे को पछतावा नहीं है। फिर आता है स्टारडम के बारे में। तो रजत शर्मा पूछते हैं कि अभी इंडस्ट्री में कौन आगे है, कौन पीछे, ऐसा सवाल थोड़ा होता है। तो यश भाई बोलते हैं कि स्टार का मतलब ये नहीं कि किसी का फिल्म चल गया तो वो बड़ा स्टार हो गया, ऐसा नहीं है, या फिर कोई आगे है कोई पीछे है, उसके बारे में नहीं है। स्टारडम का मतलब ये है कि कौन कितना देर तक टिक सकता है, कौन कितना देर तक रह सकता है इस इंडस्ट्री में, उसी लेवल को मैच कर सकता है। और सही बात है, आपका एक फिल्म आ गए, आप बड़े स्टार हो गए, अगले फिल्म में फ्लॉप हो गई, आप फिर नीचे, ऐसा नहीं। वो स्टारडम को मेंटेन करना ही असली स्टारडम है भाई। और ऑडियंस में से एक सवाल आता है भाई कि वो बोलते हैं आप तो इतना फेमस नहीं हुए थे और केजीएफ के बाद आप रातों रात स्टार हो गए,
तो आपको कैसा लगा, आपका फीलिंग कैसा था? तो उसमें जवाब दिया भाई कि मैं कोई रातों रात स्टार नहीं हुआ। वो स्टार बनने के लिए, उस सक्सेस के लिए मैंने छोटा छोटा सीढ़ी चढ़ा हूँ, छोटा छोटा कदम लिया हूँ। उस छोटे छोटे कदम का वो रिजल्ट है। उनका स्ट्रगल को कोई नहीं देखा है। अब केजीएफ के आ गया, वो स्टार हो गए, तो लोग सोचते हैं कि रातों रात स्टार हुआ, लेकिन वो स्टार बनने के लिए वो जो छोटा छोटा कदम लिए हैं, वही चीज को बात किए हैं भाई, अच्छे से जवाब दिए हैं भाई। और टॉक्सिक के बारे में सवाल किए भाई, तो टॉक्सिक में बोला गया कि इतना बोल्ड सीन है, ये है, वो है, आप शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है, ऐसे सीन क्यों कर रहे हो? तो उसमें जवाब दिए भाई कि उनका जवाब था, देखो जो स्टोरी का डिमांड है उसी के हिसाब से हम लोग उस रोल को प्ले किए। और सीधा तो मुंह में बोल देते हैं भाई, मैं तो किस भी नहीं किया हूँ, बोल देते हैं। मजा आ जाता है भाई, वो जवाब सुन के मजा आ जाता है। तो यही सोच एक स्टार को बड़ा बनाता है भाई। वो एरोगेंस नहीं है, वो घमंड नहीं है, वो अपने अंदर की वो जिद है, अपने अंदर की वो विश्वास है। उसको लोग बोलेंगे वो एरोगेंस है, वो घमंडी है, वो जिद्दी है, नहीं है भाई। उसके अंदर की वो कॉन्फिडेंस है। लोग बोलते हैं वो एरोगेंस है, ये है, नहीं है। और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है भाई, नहीं है भाई। खुद को बेस्ट मानना कोई गलत बात नहीं है भाई। जो खुद को बेस्ट नहीं मानता उससे मूर्ख और कोई नहीं है भाई। वो शुरू में बोल दिए थे भाई, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था ना, वो बोलते हैं कि जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था मैं तब भी स्टाइल मारता था, खुद को पैदाइशी हीरो समझ लिया था। यही सोच अच्छा लगा भाई उनका। और सोचना जरूरी है भाई, क्यों नहीं सोचेंगे भाई? खुद की लाइफ है, वो अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा ना कि मैं क्या हूँ मेरे लाइफ में, मुझे पता है, दूसरा कोई जज करेगा। ऐसा मस्त जवाब दिए भाई, दिल खुश हो जाएगा उस चीज को सुन के। मैं बोल रहा हूँ ना, आप 1 घंटा 22 मिनट का इंटरव्यू है भाई, कब खत्म हो गया पता नहीं चला। और मुझे लगा ना, जितना टाइम भी मैं देख रहा था ना, तो मेरे चेहरे पे ऐसे स्माइल था भाई, ऐसे स्माइल था। और वो बंदा भी बड़ा हंस के जवाब दे रहा था भाई। प्यार हो जाएगा भाई, यस भाई से प्यार हो जाएगा। एक बार अभी वो इंटरव्यू देखना, प्यार हो जाएगा भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, उनका फोकस ना कोई स्टार बनने के ऊपर है, ना पैसा कमाने के ऊपर है। उनका फोकस है फैंस के लिए काम करने। वो बड़ा सीधा बोलते हैं भाई, पैसा आज है कल चला जाएगा, लेकिन जो काम किए होंगे, जो फैंस के दिलों में आप रहोगे, वो चीज जिंदगी भर रहेगा। और एक मजेदार सवाल पूछे भाई कि बोलते हैं आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हो और आप उनसे मिलने गए थे और शाहरुख खान आपसे नहीं मिले, तो आपने क्या किया? उनके 0 फिल्म के आगे केजीएफ ला दिया। क्या सवाल पूछे? तो यस भाई हंस देते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जो डेट होता है पहले से फिक्स होता है, उसी डेट में फिल्म आता है, तो ऐसे क्लैश ब्लैश कुछ नहीं है, मैं अभी शाहरुख खान का फैन हूँ, बोल के बहुत बढ़िया से जवाब देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि जो इंटरनेट में पूरा काफी वायरल हो रहा था कि उस चीज को कि टॉक्सिक डर गया। मैं खुद वीडियो बनाता भाई, मैं खुद वीडियो बनाया था कि कब लाओगे, खाली डेट देते रहते हो, डेट चेंज करते रहते हो, धुरंधर मूवी को डर के पीछे कर दिए, मैं खुद बनाया था। लेकिन उसको पूछा गया कि आप क्यों ऐसे डेट को एक्सटेंड किए, तो वो जवाब देते हैं कि बोलते हैं हमारा जो डेट था पहले फिक्स था, हमारा जो डेट था पहले फिक्स था, और धुरंधर का जो आया वो अलग आया। तो हमने धुरंधर को डर के हमने टॉक्सिक को पीछे नहीं किया, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा जो काम था, उसमें कुछ इधर उधर हुआ था, मतलब उस चीज को ठीक करना था, तो तभी हम लोगों ने उस डेट को हमने आगे बढ़ाया। तो भाई उनका फोकस अपनी फिल्म्स, अपनी आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म करियर पर है। तो भाई मेरे हिसाब से तो यश भाई का आपकी अदालत एपिसोड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि उनका पर्सनैलिटी को जानने के लिए उनके फैंस के लिए एक मौका है। लेकिन भाई यश के आंसर ने एक बात तो क्लियर कर दी कि स्टारडम मिलना अलग बात है और स्टारडम को संभालना अलग बात है। तो भाई जाके एक बार यश भाई का इंटरव्यू देखिए, और देख लिए हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यश भाई का इंटरव्यू कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही नए रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक धमाकेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।